आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, वार्डों के नए प्रावधान हुए लागू। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियों को गति देते हुए भजनलाल सरकार ने परिसीमन के बाद नई बनी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों से संबंधित वार्डों की अधिसूचनाओं की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस बार ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्डों की संख्या बढ़ाकर 5 से 7 की जा रही है, जिससे जनप्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। पंचायती राज संस्थाओं में जहां पहले करीब 1.25 लाख प्रतिनिधि चुनकर आते थे, वहीं अब यह संख्या लगभग 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की इस जैकेट ने पूरे राजस्थान में मचा दिया तहलका। राजस्थान में इन दिनों एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल बिश्नोई ने कोर्ट में पेशी के दौरान एक काले और नारंगी रंग की जैकेट पहनी थी, जिसने इंटरनेट पर एक नया फैशन ट्रेंड शुरू कर दिया। हालांकि इस ट्रेंड की वजह से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कोटपुतली बहरोड पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जैकेट को लेकर ट्रेंड बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो गैंगस्टर के नाम पर फैशन का प्रचार कर रहे थे। नए साल में लागू होगा स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। नए साल में अलवर को नए स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की सौगात मिलेगी। यातायात के नियम तोड़ने वालों के घर ई चालान पहुंचेंगे। इसके अलावा सेंसर के जरिए गाड़ियों की स्पीड मापकर कार्रवाई हो सकेगी। इसका प्रस्ताव जिला कमेटी के जरिए स्मार्ट सिटी परियोजना जयपुर को भेजा गया है। करीब 6 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। राजस्थान में दूध उत्पादन में सीकर नंबर 1 कृषि के बाद नागौर जिले की सबसे ज्यादा जनसंख्या पशुपालन व्यवसाय पर निर्भर है। पशुपालन विभाग राजस्थान की ओर से जारी अनुमानित प्रमुख पशु उत्पाद वर्ष 2023 से 24 की रिपोर्ट के अनुसार नागौर जिले का दुग्ध उत्पादन प्रदेश में 7वें स्थान पर है, जो एक मजबूत स्थिति को दर्शाता है। जिले में विभिन्न नस्लों की गाय, भैंस और बकरियों से कुल 14,30,785 टन दूध हर वर्ष उत्पादन किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जिले में दूध उत्पादन में स्वदेशी और गैर वर्णित नॉन डिस्क्रिप्ट नस्लों का बड़ा योगदान है। वहीं सबसे अधिक दूध उत्पादन स्थानीय भैंसों से हो रहा है। कोटा में तिलम संघ का जीएम 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने तिलम संघ कोटा के महाप्रबंधक रमेश चंद्र बैरागी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने तिलम संघ कोटा के महाप्रबंधक रमेश चंद्र बैरागी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बैरागी पर समर्थन मूल्य खरीद केंद्र आवंटन और पिछले वर्ष खरीदे गए गेहूं के कट्टों से जुड़े भुगतान के एवज में कुल 1,45,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने एसीबी 12 चौकी में शिकायत दी थी कि पलाया था जिला 12 के समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का आवंटन करने के बदले बैरागी द्वारा 1 लाख रुपए तथा पिछले वर्ष खरीदे गए 45,000 कट्टों पर प्रति कट्टा 1 रुपए के हिसाब से 45,000 रुपए अतिरिक्त मांगे जा रहे थे। इससे परेशान होकर परिवादी ने मामले की शिकायत की। सड़क हादसे में दिवंगत कांस्टेबल के परिवार को मिला संबल। झुंझुनू में सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए कांस्टेबल संदीप कुमार के परिवार को आखिरकार वह आर्थिक संबल मिल गया, जिसकी उन्हें हादसे के बाद से प्रतीक्षा थी। रिजर्व पुलिस लाइन झुंझुनू में पदस्थापित युवा कांस्टेबल संदीप का फरवरी 2025 में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। घटना ने न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे पुलिस महकमे को गहरा आघात पहुंचाया था। सोमवार को उनके परिजनों को भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पुलिस सैलरी पैकेज पीएसपी बीमा कवरेज के तहत 1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर का विवादित बयान। मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर हाड़ौती संभाग के ब्राह्मण समाज में रोष है। ब्राह्मण कल्याण परिषद कोटा ने राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री और एमपी के मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर आईएएस संतोष वर्मा को तत्काल बर्खास्त करने व उनके निजी आवास को ध्वस्त करने की मांग की है।
बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव 12 दिसंबर को होने जा रहे हैं। चुनाव के लिए अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन बार अध्यक्ष विवेक शर्मा ने एक सूचना में इस आशय की जानकारी दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी 12 दिसंबर को चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। चुनाव की आहट के साथ ही कई सीनियर एडवोकेट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान बार अध्यक्ष विवेक शर्मा ने एक सूचना जारी की है कि सभी बार एसोसिएशन के चुनाव 12 दिसंबर 2025 को निर्धारित है। ऐसे में वार्षिक चंदा सभी अधिवक्ताओं को जमा कराना है। जिनका बकाया है उन्हें 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। बूंदी में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन उड़द खरीद शुरू। बूंदी में राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर सोयाबीन और उड़द की खरीद शुरू हो गई है। जिले में कुल 13 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें बूंदी, हिंडोली के पाटन, कापरेन, सुमेरगंज मंडी, नैनवा, देई में क्रय विक्रय सहकारी समितियां और खटकड़, भैरूपुरा ओजा, अरनेठा, बसोली, गोठड़ा, पेंच की बावड़ी, जरखोदा व करवर में ग्राम सेवा सहकारी समितियां शामिल हैं। धौलपुर में अवैध चंबल बजरी परिवहन पर कार्रवाई। धौलपुर सदर थाना पुलिस और जिला विशेष टीम DST ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की हैं। पुलिस को देखकर चालक मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर चंबल के बीहड़ों में फरार हो गए। इंडिगो एयरलाइन ने आखिरी वक्त पर रद्द की 2 फ्लाइट। जयपुर एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह फ्लाइट संचालन में गड़बड़ी आने से पैसेंजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरक्राफ्ट की कमी के चलते इंडिगो एयरलाइन ने आखिरी वक्त पर जयपुर से उदयपुर और अहमदाबाद जाने वाली 2 महत्वपूर्ण फ्लाइटें रद्द कर दी। अचानक हुए इस फैसले के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स ने इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी विधायक की बेटी की शिकायत करने वाले को पीटा। ब्यावर से बीजेपी विधायक की बेटी के खिलाफ फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से तहसीलदार बनने की शिकायत करने वाले व्यक्ति पर बदमाशों ने हमला कर दिया। कोर्ट से निकलकर बहन के घर जाते समय स्कूटी और बाइक पर आए करीब 5 बदमाशों ने रास्ते में रोककर मारपीट की। पीड़ित ने स्कूटी छोड़ी और बचने के लिए बिल्डिंग की तरफ दौड़े, लेकिन बदमाशों ने पकड़कर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद लोहे के पाइप और रॉड से हमला किया और लात घूंसे भी मारे। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आए तो आरोपी फरार हो गए। बांसवाड़ा में राशन वितरण में देरी पर ग्रामीणों का हंगामा। बांसवाड़ा के घाटोल उपखंड के सेनावासा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का गुस्सा बुधवार को राशन नहीं मिलने पर फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय पहुंचकर सरपंच को घेर लिया और समय पर राशन वितरण नहीं होने की शिकायत की। एसआईएमएस हॉस्पिटल से 30 डॉक्टर्स का ट्रांसफर। सवाई मानसिंह एसआईएमएस मेडिकल कॉलेज के अधीन एसआईएमएस हॉस्पिटल में कार्यरत 30 डॉक्टरों का ट्रांसफर कर सरकार ने उनको प्रतिनियुक्ति पर RUHS हॉस्पिटल में लगाया है। इन डॉक्टरों के साथ उनकी 7 अलग अलग डिपार्टमेंट की यूनिट भी ट्रांसफर होगी। इसमें ENT, स्त्री रोग, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी और नेत्र रोग से जुड़े डॉक्टर्स शामिल है। चूरू में बेरोजगारों के लिए रोजगार सहायता शिविर लगा। चूरू में जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बुधवार को टाउन हॉल में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 350 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 196 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला रोजगार कार्यालय की सहायक निदेशक वर्षा जानू ने की। मंच पर अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक राहुल, महिला अधिकारिता विभाग की ब्लॉक सुपरवाइजर कृष्णा, RSLDC के जिला कौशल समन्वयक विवेक, वरिष्ठ प्रशिक्षक कमलेश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। रणथंभौर के नए DFO ने संभाला कार्यभार। रणथंभौर टाइगर रिजर्व फर्स्ट के नवनियुक्त DFO मानस सिंह ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया। मीडिया से बातचीत के दौरान DFO मानस सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता टाइगर रिजर्व में टाइगर प्रोटेक्शन कंजर्वेशन और टाइगर्स को अच्छा प्रेबेस उपलब्ध कराए जाने की है। JDA निगमों को CAG के दायरे में लाने की सिफारिश जयपुर विकास प्राधिकरण। JDA दूसरे जिलों में संचालित विकास प्राधिकरण या नगरीय निकाय, नगर निगम या परिषद के खर्चों की ऑडिट प्रधान महालेखाकार CAG से करवाने की सिफारिश राज्य सरकार से की गई है। पिछले दिनों CAG ने इस संबंध में एक पत्र राज्य सरकार को लिखा है। CAG की तरफ से लिखे पत्र में बताया, ऐसी लोकल बॉडी या अथॉरिटी जो केंद्र और राज्य सरकार से ग्रांट लेती है या लोन लेती है, उनकी ऑडिट CAG से करवाने का प्रावधान है।
सदस्यों की टीम करेगी। एक निगम की प्लानिंग कोटा में फिर से एक नगर निगम बनने के बाद अधिकारियों व कर्मचारियों की अनुभागवार बैठक व्यवस्था नए सिरे से तय की जाएगी। इसका निर्धारण कर प्लान तैयार करने के लिए आयुक्त ने 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें अधिकारी और इंजीनियरों को शामिल किया गया है। जारी आदेश में समिति में शामिल अधिकारियों के व इंजीनियरों को निर्देशित किया गया है कि वे नगर निगम के निरीक्षण करेंगे। डीडवाना में भूमि आवंटन से विकास कार्यों में तेजी। डीडवाना कलेक्टर महेंद्र खडगावत ने एक प्रेस वार्ता में जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यालयों की सुचारू स्थापना और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि का आवंटन किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि हाल ही में पुलिस लाइन, शूटिंग रेंज और कई पुलिस थानों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी की गई है। इस बार आवंटन के साथ ही रजिस्ट्री भी तुरंत करवाई जा रही है, जिससे विभागों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि लगभग 8 से 10 विभागों के पास निर्माण के लिए बजट उपलब्ध है और अगले 1-2 महीनों में उनके कार्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। भीलवाड़ा में यूरिया की कालाबाजारी पर फूटा आक्रोश। भीलवाड़ा में यूरिया खाद की किल्लत और कालाबाजारी के खिलाफ मंगलवार देर रात किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। सहकारी समिति में नियमित रूप से खाद उपलब्ध नहीं होने से परेशान किसानों ने कस्बे में यूरिया डीलरों की मनमानी कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। टाइगर रिजर्व में बाघिन आरवीटी 8 के क्षेत्र में फंसे पर्यटक बूंदी के रामगढ़। टाइगर रिजर्व में मंगलवार शाम एक सफारी जिप्सी पंचर हो गई, जिसमें 6 विदेशी सैलानी सवार थे। यह घटना टाइगर हिल क्षेत्र में हुई, जो बाघिन आरवीटी 8 के मूवमेंट वाला इलाका है। जिप्सी खराब होने के कारण पर्यटक करीब आधा घंटे तक जंगल में फंसे रहे, जिससे वन विभाग प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रेंजर सुमित कनौजिया ने तत्काल राहत वाहन भेजा और विदेशी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस दौरान बाघिन या किसी अन्य वन्य जीव का मूवमेंट उस क्षेत्र में नहीं हुआ। बेल्जियम के ये 6 पर्यटक दोपहर में जंगल सफारी पर निकले थे। रणथंभौर में पर्यटकों की सुविधाओं में हुई बढ़ोतरी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व ने पर्यटकों की सुविधा को बढ़ाया गया था। यहाँ सफारी प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए बड़ा तकनीकी कदम उठाया है। अब पर्यटक अपने अलॉटेड जिप्सी या कैंटर की लाइव लोकेशन सिर्फ एक क्लिक में देख सकेंगे। नए सिस्टम में वाहन की अंतिम रिपोर्टेड पोजीशन रियल टाइम में मैप पर दिखाई देगी, जिससे पर्यटक आसानी से पता कर पाएंगे कि उनका वाहन बोर्डिंग पॉइंट पर कब पहुँचने वाला है। जयपुर में 30 नवंबर को होगा ऑडिट रन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG संस्था के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में 16 नवंबर से ऑडिट दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर में 30 नवंबर को ऑडिट रन का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के प्रधान महालेखाकार सतीश कुमार गर्ग ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस रन का उद्देश्य फिटनेस के साथ साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी का संदेश देना है। दिल्ली अलवर नमो भारत ट्रेन का रास्ता साफ। दिल्ली से अलवर को जोड़ने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS प्रोजेक्ट को आखिरकार गुरुग्राम में बड़ी राहत मिल गई है। लंबे समय से एम्बियंस मॉल से इफ्को चौक तक लगी हाई टेंशन लाइन और टावर इस कॉरिडोर के निर्माण में अड़चन बने हुए थे। अब हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम HVPNL ने इन लाइनों को हटाने के लिए करीब 65 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर NCRTC को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही हाई टेंशन लाइनें शिफ्ट की जाएंगी और निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ेगा। वार्षिक परीक्षाएं। अब 1 माह पहले कई कक्षाओं की तारीखें बदली। आगामी शिक्षा सत्र अप्रैल से शुरू करने के निर्णय का सीधा प्रभाव वार्षिक परीक्षाओं पर पड़ा है। इसके चलते शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शिविरा पंचांग 2025 से 26 में व्यापक संशोधन कर नए आदेश जारी किए हैं। अब बड़ी कक्षाओं की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय से लगभग 1 माह पहले आयोजित होंगी। संशोधित पंचांग में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी शामिल की गई हैं। कक्षा 10 व 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच संपन्न होंगी। विस्तृत टाइम टेबल बोर्ड से अनुमोदित किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।